अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आर विजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईटिंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो हम करने लगे हैं वो है हर्मेस के H24 EDD के ऊपर। काफ़ी पुराना परफ्यूम है, काफ़ी लोगों ने इस पर रिव्यू भी कर लिया, बात भी कर ली, लेकिन आज भी ये परफ्यूम इन 2026, बिलीव मी, इट्स यूनिक, इट्स डिफरेंट। डिज़ाइनर मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स देखे हैं जो एक दूसरे के साथ, अपने ही परफ्यूमों के साथ कहीं ना कहीं अदला बदली कर रहे होते हैं। थोड़ा सा ये डाल दिया, थोड़ा सा ऊड डाल दिया, थोड़ा सा एम्बर डाल दिया, तो उसका नया वर्जन निकाल दिया। पैसे, वो कहते हैं ना, पैसे ठगने के तरीके बहुत सारे होते हैं। दीज हाउसेस, ओल्ड हाउसेस जो 2021, 22, 19, 18 इस तरह पीछे जाते जाए ना, वो कुछ यूनिक बनाते थे उस टाइम पे। अब कुछ 4-5 साल से तो नॉन स्टॉप रैंडमली, जैसे स्ट्रॉन्गर विद यू है जॉर्ज जर्मन, नो डाउट बेस्ट चीज़ है। स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली प्यारा बनाया, इंटेंसली अच्छा बनाया। फिर एम्बर बना दिया, फिर सैंडलवुड बना दिया, टबैको बना दिया। यानी जो चीज़ नहीं बिक रही है बस उसको ऐसा कोई नया मार्केट में इन रहना चाहिए बस। लेकिन कंज्यूमर का पैसा जा रहा है, हम लोग क्या देख के चीज़ ले रहे हैं, इट डजेंट मैटर, बस रिव्यूज़ भी देख देख के बस चले जा रहे हैं। बहरहाल EDD, इसका मैंने EDP का भी रिव्यू करा हुआ है, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। EDD मेरे पास, मैंने स्टार्टिंग में बाय किया था जब न्यू आया था 2021 में, मेरे ख्याल से ये लॉन्च हुआ है, और मेरे पास 21 का ही बैच है। ये कुछ बॉक्स है इस तरह का, ठीक है, और ये रिफिलेबल बॉटल्स आती हैं, ठीक है। ये इन्होंने अच्छा कर दिया था, एक रिफिलेबल बॉटल, इसका आपको नई बॉटल लेके उस पर खसारा करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा रिफिलल लें इसका, हरमेस का, और उसके अंदर आप इसको भर लें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी है, और दैट्स इट। बॉक्स इसका कार्डबोर्ड है, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन बॉटल भी उन्होंने सिंपल ही रखी है, ज़्यादा यूनिकनेस नहीं रखी। ये मेरी 21 की फर्स्ट फॉर्मुलेशन की बॉटल है। और काफ़ी लोग कहेंगे कि आज़ाद भाई EDP ज़्यादा बेस्ट है, एंड आई एग्री, टोटली एग्री विद यू। लेकिन जो 2021 का बैच है, अब वो मेरा 2022 ही बन चुका है तकरीबन, ठीक है। ये इसका बॉटल है कुछ इस तरह से, ऊपर से ऐसे ब्रांडिंग हुई भी है। मैंने एक छोटा सा बॉटल का हल्का सा कैप है, इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है, इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है, समथिंग इन बिटवीन। और नीचे से ऐसी आपको डायमंड कट मिल जाती है बॉटल का। बॉटल प्यारी है, लाइक इट, हैंड फील अच्छा है। और हाँ, मेरे पास EDT और EDP का टेस्टर भी मैंने मंगवाया, दोनों को मैं कंपैरिजन भी करूँगा। लेकिन बिलीव मी, मैंने इसको पहले स्प्रे करा हुआ, लेकिन फिर से मैं आपको ओपनिंग भी बता देता हूँ। अच्छा, ओपनिंग इस परफ्यूम की अगर मैं बोलूँ तो मुझे स्टार्टिंग में मिलता है, नोट्स में अगर मैं जाऊँ, इसके नोट्स में कुछ ज़्यादा डिटेल में नोट्स नहीं है। आपको मिल जाता है क्लेरी सेज मिल जाता है, ठीक है। आपको रोज़ ब्राज़ीलियन, मेरे ख्याल से रोज़वुड ब्राज़ीलियन नहीं है, नॉर्म दूसरा वाला है, रोज़वुड आपको मिल जाता है। एंड दैट इज़ समथिंग पैलिसैंडर रोज़वुड है, ठीक है। फिर आपको स्कालिन मिल जाता है, नार्सिसिस। ये सारी नार्सिसिस एक फ्लावर है, ये मत सोचिएगा मैं किसी को नार्सिसिस कह रहा हूँ, सिस्ट नहीं हो, नार्सिसिस है। तो नार्सिसिस ये एक फ्लावर है, ये थोड़ा सा हर्बल है, थोड़ा सा वो ग्रीनिश फोर्जरी वाली वाइब देता है। फिर उसके बाद क्लैरिसेज है। हमें क्या मिलता है? डेफिनेटली मुझे रोज़वुड मिल रहा है, डेफिनेटली मुझे एक वो क्या कहते हैं, वुडी अरोमा आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे क्लेरिसेज का थोड़ा सा स्पाइसीनेस फील हो, बहुत लाइट स्पाइसीनेस है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लाइट सा वो भी फील हो रहा है। थोड़ा सा ग्रीन वाइब, मुझे हर्बल वाइब ज़्यादा आ रही हैं, बट नॉट लाइक अ ग्रीन स्पाइसी वाइब, ग्रीन मिंटिश, मोर लाइक अ हर्बल काइंड ऑफ अ वाइब, ठीक है, वो मुझे आ रही है। लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन रोज़वुड बहुत बैलेंस करके रख रहा है सब चीज़ों को। सेंटर ऑफ द, आप कहना, परफ्यूम का जो पूरा फॉर्मुलेशन है उसमें रोज़वुड का मेन कैरेक्टर है, और ये एक वो मस्की स्मेल बनाता है रोज़वुड, ठीक है। जो मस्की स्मेल है, इस H24 की रिप्रेजेंटेशन क्या थी कि आपको इस तरह का परफ्यूम दिया जाए कि आप इसे लगाएं, ना टू लाउड हो ना टू लाइट हो, ठीक है, समथिंग इन बिटवीन, एंड फील्स लाइक जैसे कि आपकी बॉडी ऑर्डर है। आपने कोई सिंपल सा डिओड्रेंट लगाया हुआ है, ठीक है, फ्रेशी सा, और आप बाहर जा रहे हैं और आपकी एक ना अपनी स्किन केमिस्ट्री के साथ मिक्सअप होकर ना एक वो नेचुरल स्प्रे, आपको पता है पहले जो डिओड्रेंट आते थे या आफ्टर शेव्स आते थे, जैसे ओल्ड स्पाइस हो गया, इस तरह के, तो वो एक अपनी यूनिकनेस स्मेल होती थी उनकी, और ऐसा लगता था कि अब इंसान का अपना पसीना भी मिक्स होकर ना कुछ यूनिक क्रिएट कर रहा है। वो क्रिएशन उस तरह की जाती थी, लेकिन इसमें उन्होंने वो चीज़ कैप्चर करने की कोशिश करी। एंड बिलीव मी, ये परफ्यूम आप लगाएंगे ऐसा लगेगा नहीं कि आपने परफ्यूम लगाया हुआ, लेकिन इट फील्स लाइक जैसे कि इट्स ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूल 1 टाइप का फील आता है एक थोड़ा सा, उससे भी आप रिजेम्बलेंस कर लें। उन्होंने एक परफ्यूम भी बनाया हुआ है मॉलिक्यूल 1, विच इज़ मोर लाइक अ मस्की परफ्यूम। तो इसके अंदर भी वो रोज़वुड थोड़ा सा आपकी बॉडी ऑर्डर से मिलकर ना थोड़ा सा मस्की फील देता है, ठीक है। एंड देयर गोज दैट
सॉफ्ट फ्रेशी रोज टाइप की एक फ्रेश आती है, स्मेल आती है, थोड़ी सी मस्की स्मेल आती है, थोड़ी सी आफ्टर शावर टाइप की वाइब आती है, थोड़ा सा आपको स्पाइसीनेस क्लेरी सेज की फील हो रही होती है. सो दैट इज़ दैट दिस काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. ये टोटल इसका ना आउटकम है जो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाया. ठीक है. दूसरी चीज़, अब लोग कहते हैं जो मेन चीज़ इसकी ईडीटी की लास्टिंग कम है ईडीपी से. ठीक है. ऑफकोर्स वो परफ्यूम है, उसमें परफ्यूम ज़्यादा ऑयल क्वांटिटी होती है तो उसकी लास्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी. लेकिन एक चीज़ नोट करना भूल जाते हैं कि ईडीटी हमेशा प्रोजेक्ट बहुत प्यारा करता है. जो हवा में ये जादू बिखार रहा होगा, जो इसकी फ्लॉज जा रहे होंगे दूसरे की नाक में ना वो एयर के साथ, वो ईडीपी के नहीं जाएंगे. ईडीपी के थोड़े से डेंस होके जाएंगे क्योंकि उसके अंदर ऑयल क्वांटिटी ज़्यादा. तो उसकी जब आप एक चीज़ की लिमिट उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लेकिन बिलीव मी उसकी स्मेल भी डिफरेंस हो जाती है. वो ये चीज़ जितने भी परफ्यूमर्स भाई हजरात हैं वो ये जानते हैं कि जो ईडीटी की, अब आप देखें मोस्टली औरतों के परफ्यूम्स, मोस्टली अभी के परफ्यूम भी आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट के परफ्यूम भी आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली लेडीज़ के परफ्यूम्स में ईडीटी आ देते ताकि वो दूर तक प्रोजेक्ट करें. ठीक है. तो इसकी वो खासियत है कि ये जो जितने भी ईडीटी, आपका वर्साची एरोस का ईडीटी चेक करें और वर्साची एरोस का परफ्यूम चेक करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसकी स्मेल में. ठीक है. दूर से इन द एयर वो बहुत डिफरेंस करिएगा, नज़दीक से थोड़ी सी स्टार्टिंग में सेम लग जाएगी क्योंकि वो एक ब्लास्ट अल्कोहल का होता है, वो जैसे ही ड्राई डाउन होगा तो थोड़ा सा सेम लगेगी. उसके बाद ईडीटी इतनी मज़े की वो ग्रीन एप्पल वाइब दे रहा होगा. परफ्यूम वो नहीं देगा. परफ्यूम का एप्पल ऐसा लगेगा स्वीट, बड़ा व डेंस स्वीट एप्पल है. तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपको नोटिस करनी होती है. बहरहाल ये ईडीटी की जो परफॉर्मेंस है, मुझे अब तो 2021 का फर्स्ट फॉर्मुलेशन है. अब आप इसका जूस कलर भी नया वाला देखेंगे, थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया. मेरी लाइट जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन ये डार्किश हो गया. तो ये 4-5-6 साल से मैं सेरेट हो रहा है, तो आई एम श्योर ये उस क्वालिटी में पहुंच गया है कि मैंने इसकी 2 वेरिंग्स दी हैं अगर आप देख सकें. ठीक है. ज़्यादा वेरिंग्स नहीं है. इसने मुझे 6 घंटे आराम से दी, 6-6.5 घंटे दिए. और बिलीव मी इतना इज़ मोर देन इनफ. 5 to 6 आवर्स इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. लेकिन इसकी प्राइस ईडीपी से अब भी बहुत कम है. और हाँ, मैं एक और तरीक़ेकार बता देता हूँ. अगर फिर भी अगर आपके पास ये बॉटल पड़ी और आप कह रहे हैं कि यार मैं इसे सेल कर दूँ, जो कि पहले मैं भी सोच रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने ईडीपी ले लिया, एक डीकेन. ठीक है. 5 ml 10 ml आप मंगा लें. एक स्प्रे इसके करें, 4 स्प्रे इसके करें. बात तो वही है. आपकी प्राइस भी आपको मुझे वो कोड़ियों के दाम मिला है 5 ml का डिकेंट, और ये मुझे तकरीबन मेरे ख्याल से 13 के 14 हज़ार रुपये का पड़ा था उस टाइम. अब भी शायद ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. अब जब नया नया आया था तब बहुत एक्सपेंसिव था, तो मुझे ये सस्ता पड़ा. फर्स्ट बैच है, फर्स्ट फॉर्मुलेशन. अब इसकी तरफ कोई जाता नहीं. इस तरह की चीज़ें हंड किया करें जो आपको बाद में फ़ायदा दें. अच्छा, अगेन ड्राई डाउन में भी है, आपको थोड़ा सा ना वो ट्रॉपिकल वाइब दे रहा होता है, लेकिन वो लिटरली वही है. रोज़वुड थोड़ा सा ड्राई हो रहा है और वो हल्का सा फ्रेशी रोज़ की तरफ जा रहा है. थोड़ा सा वो एक एक्वाटिक फील आ रही है, मस्की फील आ रही है. तो ड्राई डाउन भी इसका डिसेंट है, बुरा नहीं है. मुझे ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक ये मुझे एक अच्छा फ्रेश ही लगा है. हाँ, ये बहुत ज़्यादा समर की जो बिल्कुल तपती हुई धूप के नीचे लगा के मत जाए. जैसे रूम टेम्परेचर वगैरह ऑफिस वेयरिंग के लिए ये बहुत बेस्ट है. किसी को टू लाउड नहीं है कि किसी को सर में दर्द करेगा, ऐसा कुछ करेगा. इट्स सिंपल और बहुत आपको ना आप कह लें कि मेंटेन रखेगा. ऐसा लगेगा कि आपका अपना बॉडी ऑर्डर, आपकी अपनी अल्फा स्मेल निकल रही है बॉडी की. तो दैट्स दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. ठीक है. तो लेडीज़ का नहीं है, जेंट्स ही इसकी तरफ जाएँ, ज़्यादा बेस्ट है. ऑफिस के लिए बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है. ऊपर से ज़्यादा लाउड नहीं है, तो आप इसको गाड़ी में, पार्टी में, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं जहाँ पर क्लोज एनकाउंटर्स हैं. ठीक है. ये ज़्यादा प्रोजेक्ट ज़्यादा उस तरह नहीं करेगा, लेकिन जितने भी क्लोज एनकाउंटर्स के प्रोजेक्शन है उसमें ये अच्छी डिसेंट प्रोजेक्शन देगा. मुझे 3-2.5-3 फीट तक आराम से प्रोजेक्शन इसकी जाती है, सैंड बबल बनता है. लेकिन हाँ, ये बात है कि नए बैच मत लें, वो बिल्कुल फिर उसको मैसरेशन के लिए आपको रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा. उसके निस्बत फिर मैं आपको मशवरा दूंगा आप ईडीपी पे चले जाएँ. ईडीपी की स्मेल थोड़ी सी इससे कम है, मतलब डेंस है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इन द एयर मुझे ये ज़्यादा मज़ा करवा रहा था देन ऑन ईडीपी. ये एक छोटा सा मैं आपको कंपैरिजन भी बता दूँ. ठीक है. तो आने वाले दिनों में ईडीपी का भी मैं रिव्यू करूँगा, उसके साथ ही मैं बता दूँगा कि कितना क्लोज है इससे. ठीक है. लेकिन फ़िलहाल मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा है. ठीक है. उसके बाद दूसरी बात, ये लिटरली कहाँ से मिलेगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा. इसकी लास्टिंग मैंने आपको बता दी है, 4 to 5 समथिंग 5:30 तक चला जाता है. 5.5 घंटे तक चला जाता है, लेकिन दैट्स इट. उसके बाद ये स्किन सेंट बन के रह जाता है, और वो भी बहुत लाइट सा. तो ये ज़रा चीज़ आपको थोड़े मद्देनज़र रख के चलना पड़ेगा.
इसकी निस्बत परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन स्मेल मुझे ज़्यादा ईडीटी की अच्छी लगी है। तो ये था हमारा रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। पर भी कुछ रहेगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आज़ाद सने का। अल्लाह हाफ़िज़।